डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। ये जो वीडियो है ये क्लास 7th के मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए है और ये बनाया गया है चैप्टर नंबर 11 से। चैप्टर नंबर 11 आपका है क्या? एनसीईआरटी की बुक का पेरीमीटर एंड एरिया। और ये एक्सरसाइज है 11.3 क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए देख लेते हैं ये क्वेश्चन है क्या और इसका सल्यूशन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, एक्सरसाइज 11.3 चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया। क्वेश्चन है द मिनट हैंड ऑफ ए सर्कुलर क्लॉक। तो आपके पास क्या है? एक सर्कुलर क्लॉक है आपके पास इस तरीके से। घड़ी तो आप सभी ने देखी होगी। तो ये आपके पास क्या हो गया? एक सर्कुलर क्लॉक हो गया। जो क्लॉक होता है, जो वॉल क्लॉक होती है आपके घरों में, वो किस शेप की होती है? सर्कुलर शेप की होती है। तो ये यहाँ पे होता है आपका 12, यहाँ पे होता है 6, यहाँ पे होता है 3 और यहाँ पे होता है 9। और बीच में ये हो गया आपका 1 2 4 5 7 8 10 और ये हो गया 11। तो ये आपकी पूरी घड़ी बन गई। तो यहाँ पे क्या कह रहा है वो? जो मिनट हैंड है, अब इस घड़ी का जो मिनट हैंड है, ये देखो मिनट हैंड को हम ऐसे ले लेते हैं ज़रा। ये बीच में हो गया इसका डायल और ये हो गया आपका मिनट हैंड। ये मिनट वाली सुई है। तो जो मिनट हैंड है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई आपकी? ये हो गया आपका 15 सेंटीमीटर। जो इसकी लेंथ है वो हो गई 15 सेंटीमीटर। अच्छा इधर देखिए आप, ये जो मिनट हैंड है, अगर हम इसको, इस घड़ी को एक सर्कल की तरह अज्यूम करें, इसको एक सर्कल मान लें इस घड़ी को, तो ये जो मिनट हैंड है वो इस सर्कल का क्या हो जाएगा? वेरी गुड, रेडियस हो जाएगा। तो 15 सेंटीमीटर क्या हो गया? इस सर्कल का रेडियस हो गया। तो 15 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट? रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर क्लॉक। इस सर्कुलर क्लॉक का जो ये मिनट हैंड है वो क्या हो गया? रेडियस हो गया। और इसकी लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। यानी इस सर्कल का जो रेडियस है वो क्या हो गया? 15 सेंटीमीटर। इस सर्कल का जो रेडियस है वो क्या हो गया? 15 सेंटीमीटर। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। अब 1 घंटे में, ये देखिए, ये जो टिप है ना, ये जो मिनट वाली सुई का जो टिप है, ये जो टिप है वो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो देखो 1 घंटे बाद ये 1 घंटे में देखो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ये यहाँ से चलेगा, मिनट की सुई है ना, 1 घंटे में फिर से यहीं वापस आ जाएगी ये। तो 1 घंटे में मिनट की जो सुई है वो कितना चली? वो पूरा का पूरा इस सर्कल की ये जो बाउंड्री है, इस सर्कल की बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो सर्कल की जो पूरी की पूरी बाउंड्री है, उस पूरी की पूरी बाउंड्री वाला जो डिस्टेंस है वो इस मिनट हैंड की टिप ने ट्रेवल कर लिया। तो आपको यही डिस्टेंस बताना है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इट मीन्स आपको क्या बताना है? इस सर्कल की बाउंड्री की लेंथ बतानी है। इस सर्कल की बाउंड्री की आपको लेंथ बतानी है। और इस सर्कल की बाउंड्री की लेंथ क्या हो जाएगा? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्या हो जाएगा? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। यानी ये जो डिस्टेंस आपने बतानी है, जो इस क्वेश्चन में पूछी गई है, वो क्या है? इस सर्कल का आप सरकमफ्रेंस निकाल लो, वही आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस हो जाएगा। तो आओ फटाफट देख लेते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया है। ये आपका क्वेश्चन हो गया और आपको पाई की वैल्यू कितनी लेनी है? 3.14 लेनी है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द सर्कुलर क्लॉक, जो सर्कुलर क्लॉक है उसका लेंथ क्या है मिनट हैंड का? 15 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा सर्कुलर क्लॉक का?
अभी मैंने आपको बताया था, इस सर्कुलर क्लॉक का जो रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर क्लॉक आर हमने इसको मान लिया, वो कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। और जो आपको डिस्टेंस निकालनी है वो क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर क्लॉक। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। सर्कल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू ये यहाँ से रख दी 3.14 इंटू पाई इंटू आर। आर कितना है आपका, 15 सेंटीमीटर। फिर जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 94.2। और यूनिट क्या आ जाएगी, ये जो सेंटीमीटर, ये जो यूनिट आपको दी हुई थी क्वेश्चन में, यही वाली यूनिट यहाँ पे आ जाएगी। तो देयरफॉर लेंथ मूव्ड बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड इन 1 आवर इक्वल्स टू 94.2 सेंटीमीटर। क्यों, एज द मिनट हैंड मेक्स 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन राउंड द क्लॉक इन 1 आवर। अच्छा, अगर आप चाहो ना तो आपको इतनी बड़ी इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में। थोड़ा सा बच्चों को इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में। आपने बस यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व किया, यहाँ तक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया और इसके बाद आप डायरेक्ट ये लिख देना, देयरफॉर required distance, therefore required distance is equals to 94.2 सेंटीमीटर। बस आप इतना लिख देना, ये बहुत है। ये सारा का सारा इंग्लिश में ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये लिख देना, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको जो मेरे फर्दर वीडियोस हैं जो आपके एग्ज़ामिनेशन की तैयारी के लिए हैं, वो फर्दर वीडियोस आप उसको ईज़िली एक्सेस कर सको, आप उसको ईज़िली देख सको, सो दैट आपके एग्ज़ामिनेशन की तैयारी अच्छी तरह से हो सके। So that's all for this particular video, dear students. Thank you.